एक बार फिर से आदित्य आपके साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मंत्री मोदी ने जो कहा और इसके साथ साथ जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस बजट को अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सेक्टर से लेके, टूरिज्म सेक्टर से लेके, मेडिकल हो या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात हो रही है 2047 विजन के तहत, उसमें अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट 3 से 4 सेक्टर की बात करूं जिनको लेकर ऐलान किया गया, वो आपको कौन से नजर आते हैं? महिला, डिफेंस और जो सबसे बीपीएल कैटेगरी, जिनमें ये कहा गया है कि 25 करोड़ लोगों को हमने बाहर निकाला है, 10 साल की ग्रोथ बताई है। ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं। इसके अलावा फिर और भी बहुत सारे तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, अगर 4 बड़े फैक्टर्स आप पूछ रही हैं, लेकिन इसे इंक्लूसिव बता दिया और ज्यादा कुछ ना देना, जिसकी चर्चा हो रही है कि ज्यादा कुछ नहीं है, दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा, जो हमेशा मिलता है। उसकी वजह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक तो ओन करा है। सरकार में कुछ भी होता है वो खुद ओन करते हैं। जब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो आके डिकोड करते हैं, जैसा अभी उन्होंने किया। और उन्होंने ये बताया कि ये बजट जो है, इट्स अ कॉन्फिडेंस ऑफ कंटिन्यूटी। हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जनता को ये पता है कि हम विकास लेकर आ रहे हैं। और महिलाओं को आगे बढ़ाना, डिफेंस सेक्टर में, आप माने या ना माने, जब डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर होता है तो हम अपने घर में सोफे बैठकर एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत हो गया था, अब देख लेंगे। दूसरी बात है महिला सशक्त हो रही है और वो एक इस तरह की चीज बन गई है कि वो कहीं ना कहीं भारत को आगे ले जाने वाला, महिलाओं को उत्थान करने वाली बात है। फिर गरीबी रेखा से बाहर लाने वाले, ये वो लोग हैं जो वोट करते हैं, उनको बाहर लेकर आना, 10 साल की उपलब्धि बताना, और ये पूरी चीजें। और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमने किसानों के लिए क्या क्या किया। तो उन्होंने तो इंक्लूसिव बता दिया, लेकिन अगर इसको पॉलिटिकली समझे तो एक बजट दिया है जिसका लक्ष्य, उन्होंने क्या कहा कि अपने लक्ष्य को बढ़ाना है, यानी कि 2047 तक सोचना है। लक्ष्य को कैसे बढ़ाना है? लाभार्थियों के माध्यम से। अगर पर्सनल लक्ष्य की बात करें पार्टी के, तो लाभार्थियों के माध्यम से अपने वोट बढ़ाने हैं, ज्यादा नंबर की सीटें लानी है और उस लक्ष्य को ब्रेक करना है जो मतलब इतिहास बना देना है। तो इसको आप हैंड इन हैंड देखिए। तो बजट को बजट की तरह देखना चाहिए। दरअसल हो क्या गया है कि हम हर चीज में मुफ्त देखने लग गए हैं। जब मैनिफेस्टो आता है तो हम मुफ्त की रेवड़ियां देखने लग गए हैं, बजट में भी हम मुफ्त देखने लग गए हैं। आत्मनिर्भर बनना और मुफ्त दे देना दो अलग अलग। बट अदिति, नथिंग कम्स फॉर फ्री, और आप मुफ्त का ऐलान करते हैं तो उसके साथ फिर बहुत कुछ आता है। उससे तो डील करना है सरकार को। पूरा बजट में आप शाम तक देखिए, आपको साइकोलॉजिकली हर गली नुक्कड़ पे ये बता दिया जाएगा कि ये वो सरकार है जो महिलाओं के उत्थान की बात कर रही है। महिला 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 और महिला, क्योंकि महिला ही सबसे बड़ी वोटर है भारतीय जनता पार्टी की। नथिंग कम्स फॉर फ्री, इस पूरे बजट का मैसेज है कि महिलाओं को सशक्त कर रही है। हमने एक बार फिर किया, हमने पहले भी लास्ट सेशन में भी बिल ला दिया था, हमने फिर किया। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम और सशक्त करते रहेंगे। अभी 1 करोड़ महिलाएं लखपति हुई हैं और ये बहुत बड़ी बात है। भारत में ज्यादा आबादी गांव की महिलाओं की है, अगर ऐसे देखा जाए। जो आज कमा नहीं रही है, अभी भी चूल्हा चौका कर रही है, उनको अगर उन महिलाओं को करोड़ लखपति बना दिया, 1 करोड़ महिलाओं को, अगर 3 करोड़ का टारगेट है, तो आने वाले समय में आप देखिए महिलाएं अपने लिए बहुत कुछ देखती हैं। और जो फिर वही वाली बात है कि जो बहुत सारी चीजों से गुजर रही होती है, जब उनके पास पैसा आएगा तो शायद वो नहीं गुजरेंगी, चाहे फिर वो हेल्थ है, मेंटल स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, तमाम तरीके के स्टेटस से ये सब होगा। तो ये मैसेज है वो महिलाएं जो देश की आधी आबादी है, जो देश का सबसे बड़ा वोटर बनके उभरती। ठीक है, हिमांशु वर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। हिमांशु जी, आपका स्वागत करते हुए, 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा, उन 4 सेक्टर्स का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, गरीब, महिला, युवा और इसके साथ ही किसान। जरा चारों को कंक्लूड आप कर दीजिए कि उनका रिफ्लेक्शन इस बजट में कैसा दिखता है आपको, और आउट ऑफ 10 इस बजट को आप कैसे रेट करते हैं? पूर्णिमा जी, मैं विशेषकर एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं, तो इकोनॉमिक चश्मे से एम्प्लॉयमेंट मेरा सबसे प्राइमरी विषय है। उसको देखते हुए अगर मैं बात करूं, आपके जो आपने चारों एस्पेक्ट्स मुझे बताए कवर करने के लिए, और पहले तो मैं इस बजट को 7 से 8 नंबर दूंगा, क्योंकि पहली बात ये एक इंटरिम बजट है। ये खाली एक प्लान है कि जो भी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी वो उसको किस तरह से आगे ले जाती है। दूसरी बात, जिस तरह से आपने ये 4 एस्पेक्ट्स की बात करी, किसान, महिलाओं, ओवरऑल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, तो मैं कहूँगा ये बहुत ही बैलेंस बजट है। इसमें सरकार ने ये फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हुए जो करते आए हैं उसी को एक दशा और दिशा देने की कोशिश करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े आश्वस्त हैं कि सरकार को दोबारा से रिपीट करेंगे, और ऐसी योजनाएं हैं उनके मन में जो वो आगे आने वाले इस इंटरिम बजट को, जब अपना फाइनल बजट की रूपरेखा देंगे, उसमें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी, जो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत एक बड़ी बात होगी,
कुछ ऐसे कॉरिडोर्स बनाना, जैसे हमने आयरन ओर्स के लिए या डिफरेंट तरह के ओर्स के लिए वो कॉरिडोर्स बना रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल जो मैं कहूँगा पहल है, ये एक बड़ी दूरगामी सोच है। ऐसा पिछले 100 सालों में मुझे नहीं लगता किसी भी देश ने ऐसा किया होगा कि वो डेडिकेटेड इस तरह के कॉरिडोर्स बनाए जो कि खाली और खाली कुछ चुनिंदा चीजों के लिए हो, जिससे कि इकोनॉमी को एक ऐसा बूस्ट मिलेगा जिसमें एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, सबको एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट सा होगा। और मुझे लगता है ऐसा बजट में बोला भी गया है, मैं पूरा एग्जैक्टली नहीं सुन पाया था। तो बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही मैं कहूँगा अच्छे तरह से इसको जो है प्लान आउट करके गवर्नमेंट ने बजट को रखा है।